तो चलिए देखते हैं हम SQL सेल्फ जॉइन कहाँ पे काम आता है हमारा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया जॉइन वगैरह कैसे यूज़ होता है, आउटर जॉइन या डेटाबेस अक्रॉस जॉइन। अब यहाँ पे देखिए SQL सेल्फ जॉइन एक होता है। अब इसको क्या करना है कि जो आप टेबल देख रहे हैं एम्प्लॉय टेबल, यहाँ पे देख पाएंगे। तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा एम्प्लॉय टेबल है। अब एम्प्लॉय टेबल में इतने सारे डिटेल्स हैं मेरी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अगर मान लीजिए मुझे इस टेबल को इसी से ज्वाइन करना है तो मैं कैसे वो करूँगा, यहाँ पे इस वीडियो में दिखाऊंगा। अब ये करने का पर्पस भी कुछ यूनिक है इसका। अब यहाँ पे देखिए मेरे करने का पर्पस है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका एम्प्लॉय टेबल ही हो सकता है। अब आपको पता होगा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते हैं वो किसी न किसी मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जो सीईओ होता है उसका कोई मैनेजर तो होता नहीं है। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारे सीईओ जो हैं रिपोर्ट्स टू यहाँ पे दिखा रहा है, वो नल दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए शेयर जो है यहाँ पे देख पाएंगे, इसको जो है ये रिपोर्ट करते हैं 37270 को, लेकिन अगर 37270 आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में देखेंगे, यहाँ पे सुरेश हैं जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, ये भी एक एम्प्लॉय है। तो आपको कैसे इस डिटेल्स को निकालना है जिसकी वैल्यू सेम डिटेल्स में, मतलब सेम टेबल में प्रेजेंट रहती है। जो हायरार्की मेंटेन रहता है जो ऑर्गेनाइजेशन में, ऑब्वियसली किसी ना किसी मैनेजर को रीच करना, लेकिन वो भी एक एम्प्लॉय है। तो हमको वो डिटेल्स कैसे निकालनी है इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगा। इसीलिए हम सेल्फ ज्वाइन का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे टेबल को विद इन द टेबल ही ज्वाइन कर देता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं अपने प्रीवियस टेबल में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको मैनेजर्स के, जो एम्प्लॉय के मैनेजर्स हैं उनकी डिटेल्स निकाल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे सिंपल सा अपना एज यूजुअल सेलेक्ट कमांड लेता हूँ मैं, और यहाँ पे स्टार मतलब ऑल द डिटेल्स दे दो मुझे, ठीक है, फ्रॉम। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं एम्प्लॉयज़ टेबल ले लूँगा। अब यहाँ पे एक रेफरेंस देना है आपको, ठीक है। तो आपको रेफरेंस कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, ये हमारा ई टेबल है, या ई जो भी देना चाहते हैं, तो मैं इसको ई दूंगा। तो एम्प्लॉयज़ दे देता हूँ मैं यहाँ पे। और नेक्स्ट लाइन में मैं क्या बोलूँगा, ओके, नेक्स्ट लाइन में मैं बोलूँगा इनर ज्वाइन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ज्वाइन या इनर ज्वाइन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो बेस्ट प्रैक्टिस की वजह से मैं इनर ज्वाइन लिखता हूँ। आप चाहें तो ज्वाइन भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कई बार। अब मैं फिर से क्या करना है, इसको एम्प्लॉय से ही, टेबल से ही ज्वाइन करना। तो मैं यहाँ पे फिर से एम्प्लॉयज़ लिखूँगा और इस बार मैं लिखूँगा EM, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक रेफरेंस दे रहा हूँ, आप कुछ भी इस रेफरेंस को दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजर्स बोल रहा हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय ही बोल रहा हूँ। इसको ऑन द बेसिस ऑफ मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन। अब यहाँ से मैं लूँगा EE, ठीक है। तो एम्प्लॉय जो हमारा टेबल है एम्प्लॉय EE। अब यहाँ पे डालूंगा मैं रिपोर्ट्स टू, क्योंकि हमारा रिपोर्ट्स टू कॉलम जो है अवेलेबल है एम्प्लॉय टेबल में। और फिर से मैं लूँगा EM मैनेजर्स, और यहाँ पे मुझे मैनेजर्स की एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा एम्प्लॉय आईडी। अब ये डालने के बाद मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे सिंपल सा। तो यहाँ पे देख पाएंगे आउटपुट आ चुका है। अब मैं आउटपुट को एक्सपैंड करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय टेबल से ज्वाइन कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल्स सेम रहेंगी, एम्प्लॉय आईडी से लेके ऑफिस आईडी तक सेम है। और फिर उसके बाद भी देखेंगे आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से लेके ऑफिस आईडी तक सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ज्वाइन किया है तो यहाँ पे देख पाएंगे मैंने क्या बोला है कि ई जो एम्प्लॉय टेबल है वो रिपोर्ट्स टू वहाँ से ले लो, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर दो इससे एम्प्लॉय आईडी से। तो यहाँ पे देख पाएंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे देख पाएंगे ये कुछ वैल्यूज़ हैं यहाँ पे चेंज हो रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख पाएंगे वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो रिपोर्ट्स टू कॉलम है आप देखेंगे जितने भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, यहाँ पे वो सब एक ही मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे देख पाएंगे सेकेंड कॉलम में यहाँ पे हमारा वैल्यू कुछ सेम ही आ रहा है। अब इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार के जगह पे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पुल करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, ई डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम और कॉमा, और उसके बाद मैं बोलता हूँ यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ई डॉट फर्स्ट नेम, और उसके बाद मैं बोलूँगा ई डॉट रिपोर्ट्स टू, यहाँ से लेता हूँ मैं रिपोर्ट्स टू, और मैं इसको एक एलियस दे देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा EMPLOY एम्प्लॉय और MANAGER एम्प्लॉय मैनेजर बोल देता हूँ इसको रिपोर्ट्स टू। और नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे और एक कॉलम पुल करता हूँ जो मैं नेक्स्ट टेबल से लूँगा, मतलब सेम ही टेबल से लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे इस टाइम मेंशन करूँगा EM, जो हमने यहाँ पे देख पाएंगे रेफरेंस दिया है EM का। तो अब मैं यहाँ पे बोलूँगा फर्स्ट नेम। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे, तो यहाँ पे देख पाएंगे जैसे कि मैं आपको समझा रहा था हमारा आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए
फर्स्ट नेम जो अतुल, श्रेयर, मेडी, विन, अभिषेक, ये सब जो लोग हैं वो एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, और वो उस मैनेजर का जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे देख पाएंगे वो सिमिलर है, मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं वो हमारे एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ जॉइन का, कि आपको कैसे मैनेजर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी तो किसी न किसी को रिपोर्ट करते ही करते हैं, उस डिटेल्स को कैसे निकालना है यहाँ पे देख पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप जाइए डेटा को अप डाउन कीजिए, और आपको पूरा चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी कैसे ये सेल्फ जॉइन काम करता है और कैसे हम लोग डिटेल्स यहाँ पे निकालते हैं।